नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। मैं राम खिलाड़ी गुजर, आचार्य श्री बलराम उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर बस्सी। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आपको आज मातृ दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और माँ के ऊपर एक छोटी सी जो पंक्तियां हैं वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। माँ इस शब्द को सुनकर जीवन की पूर्णता का अनुभव स्वयं होने लगता है। मेरे जीवन का ऐसा कोई पल नहीं जिसमें माँ की मौजूदगी नहीं है। माँ ईश्वर की सबसे अनूठी करती है। माँ मेरे लिए ईश्वरीय वरदान है और मेरे जीवन की सभी उपलब्धियाँ मेरी माँ के नाम है। माँ को समर्पित मदर्स डे की फिर से मेरी और विद्यालय परिवार की ओर से आपको बार बार बधाइयाँ और शुभकामनाएं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जो टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप जो मेवाड़ के सबसे शक्तिशाली राजाओं में जिनकी गिनती में अग्रणी नाम रहता है, और मेवाड़ में ही एक ऐसी माँ जिसका नाम पन्नादाई। वो दाई माँ पन्नादाई जिसने अपने पुत्र का बलिदान दे करके मेवाड़ राज्य को बचाया और महाराणा प्रताप के पिताजी उदय सिंह की रक्षा की। तो ऐसी त्याग बलिदान भरी माँ को मेरा भी सत सत प्रणाम। और अब हम पढ़ेंगे महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप मेवाड़ में अनेक ऐसे राजा हुए हैं जिनका गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, जैसे बप्पा रावल, खुमाणा मीर, महाराणा मीर, राणा कुंभा, राणा सांगा, उदय सिंह और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। इनके पिता का नाम उदय सिंह और माताजी का नाम जयवंती बाई था। महाराणा प्रताप का जन्म उस समय हुआ जब पूरे देश में मुगलों का आतंक था, पूरे भारत में मुगलों का शासन था। प्रताप एक ऐसे वीर योद्धा थे जिसने अपना सारा जीवन मेवाड़ की रक्षा के लिए लगाया। उदय सिंह जो उनके पिताजी थे, विलासी स्वभाव के व्यक्ति थे। प्रताप उनके पुत्रों में सबसे बहादुर और साहसी थे। उदय सिंह अपने ज्येष्ठ पुत्र महाराणा प्रताप को राजगद्दी पर नहीं बिठा करके उनके जो छोटे पुत्र थे जगमाल, उनको गद्दी पर बिठाया और मेवाड़ की बागडोर उनके हाथों में दी। अब हम देखेंगे महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक। जगमाल से जब मेवाड़ की शासन व्यवस्था नहीं संभली तो वहाँ के जनता और सरदारों ने जगमाल को गद्दे से हटा करके महाराणा प्रताप को 1572 ईस्वी में उनका राज्याभिषेक किया। महाराणा प्रताप जब मेवाड़ के शासक बने
उस समय मेवाड़ की स्थिति बहुत दयनीय थी। मुग़ल बादशाह अकबर उस समय सबसे प्रतापी शासकों में से था। सारा देश उसकी अधीनता को स्वीकार कर चुका था, परंतु महाराणा प्रताप ने उनकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया। और राज्याभिषेक होते ही वो महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं मेवाड़ का शासक रहूँगा तब तक मेवाड़ को कभी किसी के पराधीन नहीं होने दूंगा। महाराणा प्रताप अपनी सेना के साथ मेवाड़ को फिर से आज़ाद कराने के लिए धुन में लगे थे। उन्होंने जनता को संबोधित करके कहा भी था कि जब तक मैं इस किले पर राजपूतों का झंडा नहीं फहरा दूं तब तक चैन की सांस नहीं लूँगा। मैं चित्तौड़ को जीते बिना सोने चांदी के बर्तनों में भोजन नहीं करूँगा और उनकी जगह पतलों में भोजन करूँगा। मखमली बिस्तर का उपयोग नहीं करके मैं ज़मीन पे सोऊंगा। महलों की जगह झोपड़ियों में रहूँगा और तक तक अपनी दाढ़ी के बाल भी नहीं कटवाऊँगा जब तक मैं अपने प्रण को पूरा करने में सक्षम नहीं होऊंगा। इसी क्रम में अकबर भी यही चाहता था कि संपूर्ण भारत के राजा मेरे अधीनता को स्वीकार कर चुके हैं, लेकिन महाराणा प्रताप भी मेरे अधीनता स्वीकार करें। महाराणा प्रताप ने उनके अधीनता को स्वीकार करने से मना कर दिया। अकबर ने अपने अधीनता को स्वीकार करने के लिए 4 व्यक्तियों को बार बार शांति दूत बना करके भेजा, जिनमें जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप को मनाने के लिए अकबर ने किन किन को भेजा था, तो उनमें क्रमशः नाम है जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल। इसी क्रम में चारों की बातों को अनसुनी करके महाराणा प्रताप ने मना कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करूँगा। इसी क्रम में फिर अकबर ने मान सिंह को सेना लेकर के एक बहुत बड़ी विशाल सेना दे करके हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप से युद्ध करने के लिए भेजा। हल्दी घाटी का युद्ध विश्व में प्रसिद्ध युद्ध है। 18 जून 1576 ईस्वी को राजसमंद में हल्दी घाटी स्थान पड़ता है। वहाँ पर मान सिंह और आसफ खां जो मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे थे, और इधर से महाराणा प्रताप 22,000 राजपूती सेना के साथ हल्दी घाटी के मैदान में आ डटे। हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के पास में बताया जाता है कि 15 से 20,000 के बीच में सैनिक थे और अकबर के पास में 85,000 सैनिक थे। फिर भी महाराणा और अकबर के पास विशाल सेना, बारूद खाने, नवीन प्रवृत्ति, कूटनीति, नीति और कूटनीति दोनों के प्रयास से उसने महाराणा प्रताप को हराने का प्रयास किया। लेकिन हल्दी घाटी के युद्ध में इतना विशाल युद्ध होने के बाद में महाराणा प्रताप के 8,000 सैनिक उसमें मारे गए। जब इस मुगल सेना ने महाराणा प्रताप को चारों तरफ से घेर लिया तो उसी का सेनापति झालामान ने सोचा कि अब महाराणा प्रताप खतरे में है, तो उन्होंने महाराणा प्रताप का मुकुट अपने सिर पर धारण कर लिया और महाराणा प्रताप को वहाँ से निकाल दिया। इसी प्रकार झालामान युद्ध में लड़ाई करते करते वीरगति को प्राप्त हुआ और जब तक महाराणा प्रताप जिए स्वाधीनता के साथ, स्वाभिमानी के साथ जिए और बार बार गुरिल्ला युद्ध पद्धति से
अकबर की सेना को छकाते रहे। प्रिय विद्यार्थियों, ये थी एक संक्षिप्त में जानकारी। एक मैं छोटी सी महाराणा प्रताप के बारे में आपको जानकारी बता देता हूँ कि महाराणा प्रताप कितना वजन लेकर के अपने साथ चलते थे। बताया जाता है कि 72 किलो का कवच वो पहनते थे, 81 किलो का भाला उनका हुआ करता था, और तलवार और ढाल ये सारे मिला करके महाराणा प्रताप 208 किलो वजन लेकर के युद्ध करते थे। 208 किलो वजन के साथ सारा दिन युद्ध करना एक कितना बड़ी बात है, ये हम समझ सकते हैं कि महाराणा प्रताप कितने शक्तिशाली वीर योद्धा थे। जन्म से लेकर के मृत्यु तक मुगलों के अधीनता को स्वीकार नहीं किया, और खुद स्वयं अकबर भी महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद में अकबर की आंखों में भी आंसू आ गए थे, और उन्होंने कहा भी था कि ऐसा देशभक्त और स्वाभिमानी राजा मैंने कभी देखा नहीं है। धन्यवाद साथियों।